संजीव, पहले आपके पास आ रही हूं। संजीव, आखिर हमने पहले दिन 3 दिन की जो कार्यवाही देखी, किस तरह से हंगामे की भेंट चढ़ी है। आज चौथा दिन क्या होने वाला है, क्योंकि मुद्दा तो यहाँ सुलझते दिख नहीं रहे हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें एसआईआर को लेकर, दिल्ली से हम देख रहे हैं दिल्ली में किस तरह से और पटना में भी किस तरह से घमासान इस मुद्दे को लेकर मचा हुआ है। जबकि सोर्सेज के हवाले से खबर ये है कि चर्चा जो है सरकार, सोर्सेज के हवाले से खबर है कि चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि ये चुनाव आयोग का मामला है, इस पर सरकार कुछ नहीं कह सकती। मामला यहां पर लगातार बढ़ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी डेट सामने आ चुकी है। बावजूद इसके विपक्ष का हमला और तीखा है। बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है क्या कि ये संसद का ये सत्र, मानसून सत्र सुचारू रूप से चल पाए? देखिए, आने वाले कुछ घंटों में क्या रहने वाला है माहौल, इसके संकेत तो मिलने शुरू हो गए जब सुबह ही 10:30 बजे एक प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी गई है। यानी से अब से कुछ देर बाद संसद में जो मकर द्वार है, जो मुख्य द्वार है, वहां पर ऑपोजिशन के एमपीज जमा होंगे और एसआईआर के सवाल पर वो प्रोटेस्ट करेंगे और इस बात की मांग रखेंगे कि एसआईआर यानी कि गहन मतदाता पुनरीक्षण के सवाल पर संसद में बहस होनी चाहिए। जैसे कि आपने बताया, सरकार इस बात को मानती है कि ये मामला चुनाव आयोग और एसआईआर का विरोध कर रहे दलों के बीच का है, इसीलिए इसमें उसे अपना वक्तव्य रखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है और यहाँ पर इस बात की चर्चा भी नहीं की जा सकती है क्योंकि ये एक प्रक्रिया है जो कि चुनाव आयोग अंडरटेक कर रहा है। कमियां अगर होती हैं तो राजनीतिक दल चुनाव आयोग के पास जा सकते हैं, लेकिन बड़ी तस्वीर पेश करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है और उसका ये कहना है कि दरअसल ये गहन मतदाता पुनरीक्षण तो एक बहाना है, दरअसल हमारे वोटों को घटाना है। और ये जो एक नैरेटिव है, इसने तमाम विपक्षी दलों को कन्विंस कर दिया है कि आज बिहार का मौका है और कल हमारे प्रांत का भी, हमारे राज्य का मौका होगा और उस वक्त अगर हमारे वोट कम कर दिए जाएंगे तो फिर तो चुनाव का फायदा ही क्या है। और आपने देखा किस तरह से तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि हम अपने गठबंधन में इस बारे में बातचीत कर सकते हैं और तय कर सकते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम पूरे चुनाव का ही बहिष्कार कर देंगे। यानी कि क्या ये दिमाग में चल रहा है तेजस्वी यादव और तमाम विपक्षी दलों के कि इलेक्शन के बॉयकॉट को भी अंजाम दिया जा सकता है। और सोचिए उस वक्त क्या स्थिति रहेगी। बगल का बांग्लादेश है जहां हम लोगों ने पाया था कि जो साल 2023 में इलेक्शंस हुए थे उसको बॉयकॉट किया गया था और उस बॉयकॉट के बाद पाया ये गया था कि सरकार जो शेख हसीना की बनी थी उसकी अपनी एक लेजिटिमेसी, जो उसकी एक वैधानिकता होती है, वो चैलेंज हो गई थी। और आज स्थिति ये है कि 5 अगस्त 1924 के उस क्रांति के बाद आज यहाँ बैठी हुई हैं शेख हसीना दिल्ली में, भले ही वो प्रधानमंत्री का चुनाव जीत गई थी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो नैतिक बल है लोकतंत्र में वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है और एसआईआर के साथ उस नैतिक बल को कम से कम विपक्षी दल तो नहीं पाते हैं। पर प्रश्न यहाँ पर यह है कि अगर विपक्षी दल नहीं पाते हैं तो क्या सत्ता पक्ष को भी ऐसा लगता है? और इसका जवाब ना में है। सत्ता पक्ष को लगता है कि जो गैर जरूरी वोटर्स है, यानी कि वैसे वोटर्स जो दूसरे देशों से आकर के हमारे यहाँ आधार कार्ड बनवाकर, वोटर कार्ड बनवा करके यहाँ के वोटर बने हुए हैं, उनको पर्ज किया जाना, उन्हें निकाला जाना बहुत जरूरी है। अब इस टकराव के बीच देखिए 3 दिन तो बीत गए और 3 दिन कुछ काम नहीं हो पाया है। चौथा दिन आज जो है वो इसी तरह से गुजरेगा, इसी बात के आसार है। बीच में स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने 2 बिल अपने कल इंट्रोड्यूस कर लिए, यानी कि बिल्स यूं ही पास होते रहेंगे। जो बहस मुहावजे की जगह है संसद, वो शायद न हो पाए। और एक और संयोग कह लीजिए इसे, वो ये है कि जिस वक्त यहाँ दिल्ली में संसद चल रहा है उसी वक्त बिहार में, पटना में असेंबली सत्र भी चलने लगा है और इन दोनों का जो एक कोऑर्डिनेटेड हम अप्रोच पा रहे हैं विपक्षी दलों का, वहां भी प्रोटेस्ट होता है, यहाँ भी प्रोटेस्ट होता है और इसने कहीं ना कहीं सरकार के लिए थोड़ी बैकफुट पर आने वाली स्थिति कर दी है। आखिरी दिन हम पहुंच चुके हैं एसआईआर की प्रक्रिया को, कल उसका आखिरी दिन हो जाएगा और 1 अगस्त को उसकी लिस्ट प्रदर्शित होगी। लेकिन 1 अगस्त तक इतना ज्यादा बढ़ा देना चाहता है विपक्ष अपने विरोध को कि 1 अगस्त जो लिस्ट आए वो बहुत लेजिटिमेट नहीं लगे, वो बहुत वैधानिक न लगे। अब देखना यह है कि इस रणनीति का जवाब सरकार कैसे देती है। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अब सवाल जो है एक तरह से संजीव ने, कुमार गौरव, आप पर ही छोड़ दिया है।